बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और ये सिर्फ इसके खुश जायका होने की बिना पर नहीं होता, बल्कि आम का फल अपने जायके के साथ साथ दीगर फ़वाइद की बिना पर भी फलों का बादशाह कहलाया जाता है। और कच्चे आम या केरी आजकल हर जगह पे दस्तयाब हैं और लोग उन्हें चटनियों में मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो आम के जैसे पकने पे इतने फ़वाइद हैं, इसको ख़ानदानी इसलिए कहा जाता है कि इसमें इसके जब ये कच्चा होता है उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आम की ये इतनी ज़बरदस्त, जो मैं आपके लिए, आप इसको अचार कह लें या चटनी कह लें, मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, खट्टी मीठी है। जिन लोगों को ज़्यादा खटाई पसंद नहीं है, ये ख़ास करके उनके लिए ये रेसिपी है कि ये खट्टी मीठी और अपने जायके के साथ बहुत ज़बरदस्त, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। अगर इसमें नमक मसाले पूरे हों तो ये आप इसको फ्रिज में रखें और स्टोर कर रखें और इसको पानी वगैरह से बचाएं तो ये 1 साल तक चल जाती है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी ये जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आम जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये जो फ्रूट है, और इससे आँखों की रोशनी तेज़ होती है, बहुत ज़बरदस्त है आँखों के लिए। और इससे चेहरे की झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम इनको गिनने बैठ गए तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए हम अपने अचार की तरफ आते हैं। तो मैंने लिया है ये तकरीबन मेरे पास 1 किलो है। इसकी जो आम की मैंने स्लाइस काट ली हैं, इसमें जाएगा 1.5 कप मैंने चीनी का डाल दूंगी, और इसमें जो नमक जाएगा वो 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी, और इसमें भुना कुटा ज़ीरा मैं 2 टीस्पून डाल दूंगी। इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। और हल्दी 2 टीस्पून डालूंगी इसमें। और इसमें कलौंजी ज़बरदस्त, हर अचार में, हर चटनी में कलौंजी आप डाला करें, इसका जायका और ख़ूबसूरती बड़ी ज़बरदस्त आती है। मैं ज़रूर डालती हूँ। 2 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी। और भुना कुटा जो धनिया है वो, इसको मैं तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा डालूँ, 3 खाने के टेबल में इसमें डाल दूँगी। गरम मसाला इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच मैं गरम मसाला इसमें डाल दूंगी। अब आती है सुर्ख मिर्च की। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालूंगी। मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं थी, वो बहुत ज़बरदस्त आती है। 3 खाने के चम्मच इसमें डाल दूंगी। और ये जो अचार वाला मसाला है ये 2 खाने के चम्मच डाल दूंगी अचार में जो डाले जाते हैं। और आधा कप में इसमें सिरके टक्का डाल दूंगी। सिरका इसकी लाइफ को बढ़ाता है। जैसे कोई भी चीज़ हम स्टोर करने के लिए रखते हैं तो इसमें सिरका थोड़ा सा डाल दिया करें। इसमें अभी जाएगा सरसों का जो तेल है वो डाल दूंगी इसमें। तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया था, पौना कप मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल जो है इसमें मसाले जाएंगे और इतनी मज़ेदार ये बनके ये अचार तैयार होता है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इसमें। बस हमारे मसाले हमने तैयार करके रखे हैं, मिक्स करने में सिर्फ 2 मिनट और झटपट ये तैयार हो जाता है। और आप इसको मज़े की बात, फ़ौरन से इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा अचार या चटनी बोल लें, हम इसको कभी चटनी बोल देते हैं, कभी हम इसको अचार बोल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ यूज़ करें और इसको हर सब्ज़ी के साथ खाएं। वैसे उठा के आप खा लें। मैं फ्रिज में रखती हूँ एयर टाइट जार में या किसी बर्नी वगैरह में भर के इसको फ्रिज में रख दें तो आप इसको 1 साल तक महफूज करें। गीला हाथ या गीला चम्मच ना डालें, इससे अचार या फिर कोई भी चटनी वगैरह फ़ौरन से ख़राब हो जाती है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी बहुत सारी चटनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी सारी ख़ानदानी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी चटनी पसंद आएगी। इतनी झटपट और मज़ेदार, इसका जायका अगर आप खाएंगे तो जब भी आम का सीज़न आता है तो कच्चे आम या केरी आजकल हर जगह दस्तयाब हैं और लोग उन्हें चटनियों में मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं।
तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कच्चे आम से हम इसका शरबत बनाते हैं तो उसके इतने फ़ायदे हैं कि उसके जिस्म की गर्मी और मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। ये भी चटनियाँ इसी तरह की हैं, इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर ये जायके में इतनी अच्छी हैं तो इसके फ़ायदे उससे भी डबल हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ख़ानदानी चटनी। तो जैसे इसके कच्चे होने पे भी हमें फ़ायदे, जब ये पक जाते हैं तो उसके तो और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। और इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं और भी किसी तरीके से हम इसका जूस बनाएं, इसका कच्चे का पक्के का। तो ये बहुत ज़बरदस्त, इसीलिए इसको फलों का बादशाह कहा जाता है। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। तुसी मेरी पिछलियां वीडियो ने बहुत पसंद किया। इन्ने प्यारे प्यारे कमेंट मैं आपके पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।